वो आईटी लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट तो एक तो सेक्शन 2 था जिसमें हमने अपनी डेफिनेशंस की, और सेक्शन 2 में भी कंप्यूटर सिस्टम हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, पेनल्टीज एंड रूल्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, जिससे आपको दो या तीन क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आ सकते हैं अगर उन्होंने आईटी एक्ट छेड़ा तो। सो सबसे पहले अगर हम देखें, पेनल्टी फॉर कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले बात यह है कि आपको यही समझना है कि कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम में क्या फर्क। कंप्यूटर में तो इन्होंने कैलकुलेटर को भी लिया है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कैलकुलेटर नहीं लिया गया है। कोई भी ऐसी चीज में जहां पर आप परमिशन ऑफ द ओनर के बिना अगर आप असेस करते हैं, उसे डाउनलोड करते हैं, असेस करते हैं, आपने सिर्फ ये लिखना है सेक्शन 43 में कि असेस करना कंप्यूटर को विदाउट द ओनर की परमिशन के बिना। जब आप ये चीज करते हैं, उसमें कोई डाटा, कंप्यूटर वायरस डालते हैं, या फिर उसमें डैमेज करते हैं, या फिर उसमें डिसरप्ट करते हैं, कोई कॉज डिसरप्शन देते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, डिनाई करते हैं, कॉज ऑफ डिनायल ऑफ असेस देते हैं टू एनी कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क बाय एनी मींस, प्रोवाइड करते हैं असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट access टू दैट कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क, चार्ज करते हैं सर्विसेज टू बी अवेल्ड बाय द पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन, डिस्ट्रॉय करते हैं एनी इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग इन द कंप्यूटर। तो यहां पर आप एक तरीके से इसमें डैमेज करते हैं। तो ये सेक्शन 43 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने आईटी एक्ट के नोट्स में लिख लीजिए कि सेक्शन 43 मैंने एक बार पढ़ना है। तो एक बार मैं अब आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। असेस करना कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर नेटवर्क को, डाउनलोड करना, कॉपी करना, एक्सट्रैक्ट करना एनी डाटा, कंप्यूटर बेस्ड डाटा बेस इंफॉर्मेशन, एनी कंप्यूटर कंटामिनेंट। इसके अलावा किसी कंप्यूटर सिस्टम को डिसरप्ट करना। अब आप डिसरप्ट कैसे भी कर सकते हैं, मैं हमने कल किया था, ट्रोजन भेज रहे हैं आप कोई वायरस भेज रहे हैं, आप फिशिंग कर रहे हैं, आप डॉस अटैक कर रहे हैं, तो भी इसके अंदर आएगा। आप किसी पर्सन को असेस देने से भी रोक रहे हैं, मान लेते हैं आप डिनाइल कर रहे हैं उसे असेस, जो उसको असेस है, तो भी डैमेज करना ही हो गया। ठीक है। एंड डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना, ऑल्टर करना इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग इन कंप्यूटर रिसोर्स, डिमिनिश करना उसकी वैल्यू, प्रोवाइड करना एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू अ कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये सब सेक्शन 43 में आता है। स्टील करना, कंसील करना, डिस्ट्रॉय करना कोई कंप्यूटर सोर्स कोड, ये भी ध्यान रखिए, ये भी 43 के अंदर है। बेसिकली वो आपसे अगर पूछेंगे कि जी ये क्या है, तो आपने सिर्फ ये लिखना है कि सेक्शन 43 में ये आता है कि हाँ, कंप्यूटर सोर्स कोड में जाना, बिना मर्जी के असेस करना, ओनरशिप के बिना जाना, उसके अलावा किसी ऑथोराइज पर्सन को रोकना, कंप्यूटर वायरस इंट्रोड्यूस करना, ये डैमेज करना हुआ ना कंप्यूटर को। तो और पर्पस ऑफ दिस सेक्शन में इन्होंने ये बताया, बट ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। कंप्यूटर कंटेमिनेंट क्या होता है, डैमेज क्या होता है, डैमेज का मतलब ऑल्टर, डिलीट, ऐड, मॉडिफाई, रीअरेंज, कंप्यूटर सोर्स कोड हमने कर रखा था कल सेक्शन 2 की डेफिनेशंस में, अंशुल अगर आप देखना चाहो उसे तो। ठीक है। तो यहां पर ये चीज इन्होंने डिफाइन कर दी है। ठीक है। देखें पूरा, अगर देखें तो इन्होंने ये डिफाइन कर दिया है। तो ही शैल बी लाइबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन, तो कंपनसेशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, कंपनसेशन आपको देनी पड़ेगी। अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट के पास है, ऐड हुआ 43 है, अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट के पास कोई पर्सनल डाटा है, या आपका कोई चीज डाटा गई है और नेग्लिजेंट है, वो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस नहीं ले पाई है, तो भी वो डैमेजेस करने पड़ेंगे कंपनसेशन से। क्यों करने पड़ेंगे? एक तो राइट टू प्राइवेसी है, और अभी तो जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है उसमें भी है, और वैसे भी आपका डाटा जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको ध्यान से रखना चाहिए था। ठीक है, 43A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं करिएगा। ठीक है। हाँ, ये है रेजिडुअरी पेनल्टी 45 में, कि अगर किसी रूल रेगुलेशन के लिए कंपनसेशन नहीं दी है तो 25,000 रुपये स्टैंडर्ड फाइन है। 25,000 रुपये स्टैंडर्ड फाइन है। ठीक है। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आईटी एक्ट सेंटर के अंदर आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर ऑफिसर अपॉइंट करती है, कॉन्ट्रोवेंशन अगर कोई हुई है रूल रेगुलेशंस की।
और नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये भी इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं, 43 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एपेलेट ट्रिब्यूनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये आएगा। और एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास तो बेसिकली अपील्स जाती हैं। ठीक है, तो ये भी बस आपको ये देखना है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश होता है, इसका नाम 40 सेक्शन 48 में। अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो इसमें बड़ा रूखा सा क्वेश्चन आता है, 45, 46, 48, 50। और इसका पूरा नाम क्या है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है। एक चीज याद कर लेना सारे के सारे लोग, कि आप लोगों को ना बेसिकली सारी की सारी जो हमारी कमीशन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, सीबीआई हो गया, इनके एक तो एक्ट्स कब आए, बन के आए हैं, और इनकी जो अपीलिंग अथॉरिटी है वो क्या होती है। सो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लेते हैं हमारा 323 ए में अपनी आर्टिकल 323 ए के अंदर ट्रिब्यूनल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, उनकी अपील किसको जाती है? तो इसमें एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें दो 1997 का केस है मोस्ट प्रोबेबली। तो उसमें कोर्ट ने बोल दिया था कि आप ले नहीं सकते जुडिशियल रिव्यू की पावर, तो अपील जो है उनकी सीधा अब हाई कोर्ट जाती है। तो इस तरीके से आपको बेसिक्स जो है थोड़े पता होने चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हर चीज सिलेबस से ही आ जाएगी। इस बार का जो पेपर पीयू का आया है 5 ईयर वाला, वो आउट ऑफ सिलेबस भी आया है, सब कुछ सिलेबस से ही नहीं आया है। और आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, आप अपील करने थोड़ी चले जाओगे हाई कोर्ट के अंदर कि जी ये वो कुछ ना कुछ करके लॉ से बता देंगे। समझ रहे हैं बात को आप? वो कुछ ना कुछ करके लॉ से बता देंगे कि ये जी इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अनटिल लेफ्ट जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन हो तो बाकी सारे क्वेश्चंस तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही होते हैं। अब मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कमर्शियल लॉ हो गया, तो उसमें पार्टनरशिप भी आ गया, उसमें स्पेसिफिक रिलीफ भी आ गया। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार इससे क्यों क्वेश्चन पूछ लिया। और हमें ये भी देखना है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप थोड़ा ब्रॉडर अपनी तैयारी करके रखिएगा। और जो आपको बुक दी है बस उसी से पढ़ना है, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होता है। ठीक है, डिसीजन में मेजोरिटी, ये भी जरूरी नहीं है। अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनी पर्सन एग्रीव बाय एन ऑर्डर मेड बाय कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर may prefer an appeal to appellate tribunal having jurisdiction in the matter. No appeal shall lie to the appellate tribunal from an order made by adjudicating officer with the consent of all parties. तो कोई भी अपील नहीं जाएगी कंसेंट ऑफ पार्टीज से। कंसेंट ऑफ पार्टीज से अपील क्यों नहीं जाती है वैसे, बताएंगे जरा आप इसका? जैसे ये बताओ आप, जैसे सेक्शन 2 है, ये सब क्लॉज 2 है 57 का, ये क्यों नहीं होता है? अर्नव, अंशुल, आप में से कोई बता पाए तो। इसका रीजन क्या है? ये तो मुझे पता है कि नहीं होता है, इसका रीजन क्या है? ठोस रीजन देना, लीगल। विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मतलब कि ऑर्डर, जो ऑर्डर है, ऑर्डर उनके हिसाब से दिया है। हाँ हाँ। ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल का अवार्ड उनके हिसाब से है। नहीं मतलब ट्राइब्यूनल का नहीं, जो नीचे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो अवार्ड दिया है उसके खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते अगर आपने कंसेंट से दिया है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने। क्योंकि कंसेंट है पार्टीज का, दोनों ने हाँ बोला है, तो फिर अपील किस बात की हुई? अपील तो वो हुई ना कि आप चैलेंज कर रहे हो कि मेरे फेवर में नहीं है। पार्टीज का कंसेंट है तो करेक्ट फिर हाउ करेक्ट कैन दे करेक्ट, इसका चैलेंज। एक और अच्छा रीजनिंग ये है कि इसमें जुडिशियल माइंड नहीं लगा। वो आपने ठीक बोला, बट इसका जो एक्चुअल वो है मतलब यही है, इसका कॉरोलरी वही निकलता है कि जुडिशियल माइंड तो लगा ही नहीं ना। ये है इसका रीजन। देखो, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कोई डिसीजन देगा, उसके ऊपर आप अपील में जाओगे। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने आप बैठे, आपने बोला कि नहीं हम दोनों साथ मिलकर ये डिसीजन कर रहे हैं, तो फिर आप उस साथ वाले को आप अपील में कैसे चले जाओगे? जो जज बैठेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल में बोलेगा भैया आपने तो सहमति से किया था, इसमें जज का तो कोई रोल ही नहीं था, तो अब आप किस लिए आ रहे हो? इसलिए अपील नहीं जाती है जब कंसेंट ऑफ द पार्टीज होती है। हमारे पास ना टेक्निकली इतना टाइम नहीं है कि हम डेप्थ में जा सकें, बिकॉज वो जैसे अर्नब के साथ में काफी टाइम से क्लास है, तो मुझे बहुत मजा आता है, धीरे 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 चलता है। बट अभी आपको बस रट्टा मारना पड़ेगा, तभी सिलेबस खत्म हो सकता है। और इस तरीके से हम जाएंगे। एवरी अपील 45 डेज का टाइम है, 45 डेज का टाइम है अपील के लिए। ठीक है, 45 डेज है, 57 सेक्शन में लिखिए 45 डेज में करते हैं। दैट्स इट।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कभी भी। देखो जैसे ये, अब ये सेक्शन है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अपेलेंट में आइदर अपीयर इन, अपेलेंट खुद अपीयर हो सकता है या आपने किसी वकील को रख सकता है। आपको खुद भी देखना है कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कितना बेसिक सा सेक्शन है। ठीक है, ये नहीं होता। लिमिटेशन, लिमिटेशन एक्ट वाली, सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिसडिक्शन, सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं होगी। सिविल कोर्ट में आईटी एक्ट के मैटर नहीं जाते। ठीक है, अपील टू द हाई कोर्ट, एनी पर्सन एग्रीव बाय एनी डिसीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट मे फाइल एन अपील टू द हाई कोर्ट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल से भी आप अगर तंग है तो किसके पास मैटर जा रहा है? हाई कोर्ट के पास। अभी कल एक क्वेश्चन आया था, मैं एमएच सेट में गलत कराया हूं, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गया। वहां पे लॉ का क्वेश्चन था और मेरा सही होना चाहिए था कि भाई जजमेंट से पहले तो सेंटेंस हियरिंग सुनी जाती है ना। जजमेंट पहले आ जाएगी तो सेंटेंस हियरिंग कब होगी? और मैंने गलत कर दिया वो। इसके अलावा सेंटेंस हियरिंग पहले होती है, जजमेंट बाद में आती है। कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा, पहले वो सुनता है जज, उसके बाद फिर जजमेंट आती है एकदम से। जबकि मैंने इतना बेसिक सा क्वेश्चन गलत किया, वहां मेरा 1 नंबर चला गया। कल रात को मैं सोचता ही रह गया मैथ सेट के पेपर के ऊपर कि वो सही नहीं गया मेरा। तो 60 days, जबकि गलतियां मेरी सिर्फ 3 4 हुई हैं जो मतलब होनी नहीं चाहिए थी टाइप। ठीक है, 60 days का टाइम है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफेंसेस पे आते हैं। ओके, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, सेक्शन 65। टेम्पर कर रहे हैं आप डॉक्यूमेंट्स के साथ, हुएवर नोइंगली और इंटेंशनली कंसील डिस्ट्रॉय, वो तो कंपनसेशन वाले वो थे। यहाँ पे आप टेम्पर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो पनिशमेंट 3 साल की है। बस आप लिखिए, लिखते जाइए जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सेक्शन 65, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, 3 साल सजा। अब 43 सेक्शन देखिए, यहाँ पे आ गया कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, डिसऑनेस्टली फ्रॉडलेंटली। अगर आपने 43 में कोई भी काम किया है तो आपको 3 साल तक की सजा है। उसमें कंपनसेशन, उसमें कंपनसेशन ही है 43 में, लेकिन 66 में उसके लिए पनिशमेंट दे दी। ठीक है, समझ में आया आपको डिफरेंस या नहीं? तो प्लीज ये लिखिए जरा। ठीक है, सबने लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। 66A, ये श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है। कल आपने देख लिया था ये? मैंने जब आपको होमवर्क दिया था, प्लीज इस पे अंशु लिखिए, श्रेया सिंगल यस वर्सेस यूनियन। हाँ, ये वाला केस है। इसमें 66A क्या हो गया? अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। बिकॉज पता है क्या बात है कि एनी इंफॉर्मेशन दैट इज ग्रॉसली ऑफेंसिव, ग्रॉसली ऑफेंसिव कौन डिटरमाइन करेगा? हो सकता है मैं अंशुल को बोलूं कि वो पागल है, वो चीज अर्नब को अच्छी लगे। हो सकता है मैं अंशुल को बोलूं बहुत अच्छा है, वो भी उसको बुरी लगे। तो ऑफेंसिव वर्ड तो बड़ा सब्जेक्टिव हो गया ना।
ऑफेंसिव क्या, ऑफेंसिव क्या है? कोई शॉर्ट ड्रेस पहन के आ रहा है वो आपके लिए ऑफेंसिव हो सकता है, कोई लॉन्ग ड्रेस पहन के आ रहा है वो आपके लिए बढ़िया हो सकता है, कोई नहीं पहन के आ रहा है वो सही हो सकता है। आप वेस्ट में चले जाओ, कोई लोग नंगे ही घूम रहे हैं वो भी बढ़िया है। तो ऑफेंसिव वर्ड बड़ा सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, राइट? सो ऑफेंसिव वर्ड इज वेरी टू सब्जेक्टिव। जी। ठीक है, एनी इंफॉर्मेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स, तो ये 66 से हट गया था। 66 ए। ए। 66 बी, स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए भी 3 साल है। स्टील स्टोलन कंप्यूटर, ये 60, ये सेक्शंस के साथ लिख लेना बिकॉज सेक्शंस यही इंपॉर्टेंट है। टोटल 10 सेक्शन है आईटी एक्ट के, तो वही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 66 बी। स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस रख रहे हैं तो ये 3 साल तक की सजा है। आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहे हैं आप किसी पर्सन की, हमने स्टार्टिंग में किया था ना, आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहे हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर आप ले रहे हैं किसी का, तो 3 साल तक की सजा है। एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹1 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। whoever by means of communication resource cheats by personation shall be punished with 3 years। तो 66 सी देखिए आइडेंटिटी थेफ्ट है, और ये आप किसी और की पर्सोनिफिकेशन करके जा रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, मैं अर्नब बन के जा रहा हूँ। 3 साल। फाइन को याद रखना जरूरी नहीं है। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी वेरी इंपॉर्टेंट, 66 ई। यहां पे आप कैप्चर पब्लिश ट्रांसमिट करते हैं प्राइवेट एरिया ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज और अनकंसेंट, तो यहाँ पर 3 साल तक की सजा है। अब जैसे मान लेते हैं आपने कंप्यूटर रिसोर्स से फोटोज खींच ली किसी लड़की की या फिर किसी लड़के की भी, एनी पर्सन है, तो ये आता है इसके अंदर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो भी 2-1 साल पहले कांड हुआ था, वो हुआ था ना अपना कुछ 2-3 साल पहले, तो वो जी इस जी जी। 66 ई लगेगा उसके ऊपर। आप, वो छुप छुप की वीडियो बनाता था। हाँ यस 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 करते हैं। सेक्सुअल टिटिलेशन के हिसाब से किया जाता है ये मेजरली, और मतलब वो लड़की ही कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि लोग लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। The desire for titillation is present in both the genders. It comes out in various ways, but yeah, it is there. So दोनों में से कोई भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। जैसे मैं मतलब क्लास में मैं वैसे बोलता ही हूँ, खैर दहेज प्रथा के ऊपर जैसे बड़ा बोला जाता है कि नारी नारी शोषण है, बट बात यह है कि वो एक, उसमें जो माँ होती है ना लड़के की, उसका भी बड़ा योगदान होता है दहेज प्रथा में। अभी जैसे हमने अपनी सिस्टर को दिया तो उस लड़के की माँ ने भी नहीं मांगे ना कुछ भी, मतलब बिना लड़के, अगर मान लो आप, हम में से कितने लोग लड़के हैं, अगर हमारी माँ घर पे धमाल मचा दे कि भाई हमने नहीं देनी है लड़की, मतलब हमने नहीं लेनी है लड़की विदाउट, हमें नहीं चाहिए लड़की जो मतलब दहेज लेकर आए, तो आपको लगता है शादी हो जाएगी? समझ रहे हो ना बात को आप? मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि जो लेडी ऑफ द हाउस है वो उस पे, इनफैक्ट वो लोग बढ़ चढ़कर मांगते हैं, मतलब और लेडीज उसमें ज्यादा मांगती है कि हमें भी दिखाना है कि हमारी बहू 50 लाख लेके आई है, 60 लाख लेके आई। सही बात है। हाँ हाँ, उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार से वो है कि एनी पर्सन में एनी पर्सन ही है। अब डू नॉट, आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स की चीजों को ना वैसे ही देखना चाहिए जैसी हैं, सांप रस्सी को सांप नहीं बना लेना चाहिए। और जैसे कई बार लोग मुझे
जैसे डेटिंग या अपने रिलेशनशिप्स में भी आता है कि अगर कोई पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, मान लेते हैं आपने उसको इंटरेस्ट शो कर दिया है, या फिर तो वो नहीं करना चाहता है आपसे बात, उसके पास 10 तरीके हैं आपसे बात करने के लिए, वो नहीं करना चाहता है बात आपसे, तो इट्स लाइक दैट कि आप उसको लेना ही नहीं चाहते हैं, आप फुलिश बन के बैठे हुए हैं कि नहीं वो आपसे करेगा बात, तो फिर वो कभी नहीं होगी फिर वो बात। तो बेटर है कि आप चीजों को वैसे ही लें। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे सीज फायर हुई है, चलो एक लास्ट चीज, सीज फायर हुई है, तो सीज फायर में आपको लगता है पाकिस्तान शांत बैठेगा? वो अपने सारे मिसाइल्स और तैयार करेगा, चाइना से लेगा, टर्की से लेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम 3-4 महीने बाद जब अटैक करे तो फुल ऑन अटैक करेगा। तो ऐसा रहता है कि करनी नहीं जब चाहिए तो आप सीज फायर, हैं क्या करें, करनी नहीं चाहिए सीज फायर, तो सीज फालतू फायर में क्या, कर ली। कल भी वो ड्रोन भेज ही देते। ड्रोन तो उनके चालू है, तो अगर आपने एक भी ड्रोन भेज दिया है तो वो भी तो सीज फायर वायलेशन ही है, बट वो मानता। अभी चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। हमारा पेपर हो जाएगा 15-16 जून को। बाकी ऐसा उम्मीद है कि मंथ के एंड में 15-16 डेज के बाद वो फिर से अटैक करेंगे। ट्रांसमिट करना इलेक्ट्रॉनिकली विजुअल, देखो 66 ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैप्चर करना, वीडियो टेप, फोटोग्राफ, फिल्म रिकॉर्ड, प्राइवेट एरिया, नेक्ड अंडरगारमेंट क्लैड, मतलब आप अंडरगारमेंट्स, जरूरी नहीं है कि आप न्यूड है, अंडरगारमेंट्स भी पहने हैं, नेक्ड हैं तब भी आएगा। जेनिटल्स, पब्लिक एरिया, बटॉक्स और फीमेल ब्रेस्ट। पब्लिशेस मींस रिप्रोडक्शन इन द प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड मेकिंग इट अवेलेबल फॉर पब्लिक। आपने अपने लिए कैप्चर किया है, तब क्या होगा? whoever intentionally or knowingly captures, publishes or transmits the image of public without his or consent violates the privacy। आपने अपने लिए किया, वो भी ऑफेंस है। क्योंकि देखो ना, तीन इसमें, कैप्चर, पब्लिश और ट्रांसमिट। कैप्चर कर लिया आपने तब भी आप आओगे। कैप्चर किया ना आपने, अपने लिए किया, मान लेते हैं कोई लड़की है, उसकी मैं कैप्चर कर रहा हूँ प्राइवेट एरियाज की फोटोज, तो फिर वो कैप्चर मैंने अपने यूज के लिए किया तब भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Punishment for cyber terrorism. Any person, whoever, with the intent to threaten the unity, integrity, security, or sovereignty of India, or to strike terror in the people or any section of the people। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 66। देखिए पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है 66, आपको पूरा ही याद होना चाहिए। याद मतलब ये पता होना चाहिए ABCD में क्या लिखा है, बाकी तो 3-3 साल की पनिशमेंट है। और ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, इसमें भी 3 साल की है। फाइन याद करने की जरूरत नहीं है। साइबर टेररिज्म पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने, बाय द वे, साइबर टेररिज्म कौन से सेक्शन में, ये क्वेश्चन आया हुआ है LLM में 2-3 साल पहले। यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवेनिटी ऑफ इंडिया आप थ्रेटन करते हैं, डिनाई करते हैं असेस टू एनी पर्सन, अटेम्प्ट करते हैं कंप्यूटर रिसोर्स जो कि अब आप नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का कोई कंप्यूटर असेस सिस्टम है, आप उसमें नहीं दे रहे हैं, उनको ऑथराइजेशन नहीं दे रहे हैं। कंप्यूटर कंटेमिनेंट मिला रहे हैं किसी ऐसी चीज से जिसमें लाइफ और कम्युनिटी इफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल वही मान लेते हैं हम पावर ग्रिड में जाके मैं वायरस दे रहा हूँ, या फिर इंफॉर्मेशन डाटा कुछ ऐसे दे रहा हूँ जिससे स्टेट या फॉरेन रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिर 66F में साइबर टेररिज्म आता है। सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी इंडिया खराब हो रही है, मोरालिटी खराब हो रही है, डिफेंस, तो फॉरेन नेशन को, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, ये साइबर टेररिज्म के अंदर आता है, 66F के अंदर है। और इसमें इम्प्रिजनमेंट टू लाइफ है, प्लीज इसको लिख लीजिए। साइबर टेररिज्म 66F, मैं बताता हूँ क्या लिखिए। 66F, साइबर टेररिज्म, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया थ्रेटन्ड, sovereignty integrity of India threatened, disruption of essential supplies and services, disruption of essential life supplies and services, attack on critical information infrastructure, punishment, attack on critical infrastructure, punishment, imprisonment to life। मच्छर मारने में एक्सपर्ट हो चुका हूँ। हर मेरा 50% एक्यूरेसी है मेरी मच्छर मारने, मतलब एक शॉट में नहीं जाता तो दूसरे में चला ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्ससीन मटेरियल्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप पब्लिश कर रहे हैं एनी मटेरियल विच इज लेस विशियस, इसका मतलब क्या है? सेक्सुअल, पोर्नोग्राफिक। ठीक है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल, सेक्सुअल मटेरियल, तो पहले इम्प्रिजनमेंट में 3 साल, दूसरे में 5, 5 साल, मेरे ख्याल 5 साल है, हाँ 5 साल। ऑब्सीन मटेरियल देना, ऑब्सीन मटेरियल देना इसके अंदर आता है। सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, ठीक है लिख लिया आपने? ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट अगर आप दे रहे हैं, सॉरी वो ऑब्सीन मटेरियल था, ये पूरा पोर्नोग्राफिक एक्ट है, ये पूरा पोर्नोग्राफिक एक्ट है, तो 5 साल से यहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है। बच्चों को अगर आप दे रहे हैं, बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो 67B में है, 67A हो गया। ठीक है, 67 हो गया ऑब्सीन। फिर 67A आगे बढ़ा, ये आप ले लो पोर्नोग्राफिक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। फिर ये बच्चों वाला 67B हो गया। इतना ही पूछेंगे वो, इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं, बाकी आप वहां पे लगा लोगे, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ध्यान रखना आईटी एक्ट को उतनी रेलिवेंस देनी है, 2 दिन में जैसे मैंने खत्म करा दिया उतना ही देना है। ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना, बिकॉज अगर वो ज्यादा डेप्थ में जाके पूछ लेंगे, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, वो आपको वैसे भी नहीं आएगा। क्योंकि कौन सा सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटली वेरीफाइड सिग्नेचर, अगर हम ये सब करने बैठेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, फिर टॉट्स नहीं हो सकता। इसलिए इसको उतना दो कि अगर कोई करके आया हो हमारे साथ, तो उसको जितना आता हो एटलीस्ट हमें उतना आता हो, जैसे लोग बेसिकली ये कराते हैं। ठीक है। कल्टिवेट्स, एंटाइसिस, इंड्यूस, ये बच्चों की ना ग्रूमिंग होती है बेसिकली। यार देखो आप लोग ना अपनी थोड़ी आंखें खोलें तो ऐसे ना कई गैंग्स हैं भारत में, रिलीजियसली मोटिवेटेड भी गैंग्स हैं, जो कल्टिवेट करते हैं बच्चों को, एंटाइस करते हैं, इंड्यूस करते हैं। जो बच्चे होते हैं 15-16 साल के, कई बार पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है, तो उनको सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट के लिए ग्रूम किया जाता है। आप ब्रिटेन, आपको होमवर्क है, यूके सेक्सुअल ग्रूमिंग गैंग्स देखना आप। तो उसमें पाकिस्तान के जो जितने भी लोग जाते हैं वो वहां पर ग्रूमिंग करते हैं उनकी। 14-15-16 साल की जैसी लड़कियां जा रही होती हैं तो उनको जैसे, अब कई बार आप, बार बार कोई आपको अप्रोच करता है, कई बार सही माइंडसेट नहीं होता आपका। आप 15-16 साल में क्या ही थे आप लोग, तो कोई आपको फूल दे रहा है या चॉकलेट दे रहा है, बार बार देने की कोशिश कर रहा है, 100 लोगों को देंगे तो 2 तो ले ही लेंगे ना, 3 लोग ले ही लेंगे, 4 लोग ले ही लेंगे, इट्स लाइक दैट। तो उनको ग्रूमिंग कर दी जाती है, तो कई लैक्स ऑफ वुमेन वर ग्रूम्ड। उनसे शादी की जाती है बाद में, फिर उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्योंकि वो वहां के सिटीजन है तो फिर सिटीजनशिप ले ली जाती है, और फिर मतलब बेसिकली इस तरीके से इलीगल इमिग्रेशन को लीगल कर दिया जाता है। और ऑल्सो डेमोग्राफिक इम्प्रिंट भी है। तो ये किया जाता है, ग्रूमिंग गैंग्स बोलते हैं इन्हें। कल्टिवेट इंड्यूस चिल्ड्रन टू ऑनलाइन रिलेशनशिप विद वन और मोर चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन अ मैनर, तो वो आएगा। फैसिलिटिंग अब्यूजिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन, तो वो आएगा। तो वो इसके अंदर आता है। अगर हम वैसे मैं इसको बड़ा ग्लोरीफाई नहीं करना चाहूंगा, बट अगर मैं संस्कृत लैंग्वेज आपने पढ़ी हो ना, तो संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज डज नॉट हैव एन अब्यूज रिटन इन इट। जो आजकल जैसे हम लैंग्वेजेस या टीवी सीरीज वगैरह में देखते हैं,
it does not have an abuse, मतलब it does not have an abuse written in it because it is called the language of the gods. वो लैंग्वेज को ओरिएंट ही इस तरीके से किया गया था दैट यू कनेक्ट विद द हायर कॉन्शियसनेस, वेदर यू आर एंगेजिंग इन अ सेक्सुअल एक्ट ऑल्सो। आप संस्कृत के जो टेक्स्ट देखेंगे तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्रिप्टेड है, जैसे खजुराहो के टेम्पल्स हो गए या कुछ हो गए, मतलब वो फूहड़ नहीं है उसमें। अगर इवन इफ थ्री पीपल आर कमिटिंग एक्ट, उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है। बट एक होता है जैसे हम गाली वाली देते हैं, वो थोड़ा सा हमारा मिडल ईस्ट कॉन्टिनेंटल वहां से आया हुआ, जहां पे स्लेव ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती थी, स्लेव्स की ट्रेडिंग। ठीक है जी। 7 years and also with fine which may extend to 10 lakh rupees। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज आ गई जो मैं आपके साथ बात करता, 67 67 ए, और इस सेक्शन के अंदर ऐसी कोई बुक पैम्फलेट पेपर राइटिंग ड्राइंग पेंटिंग के ऊपर नहीं होगा जो चीज की जरूरत है साइंस लिटरेचर आर्ट और लर्निंग में या अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न में। अगर अब आप सेक्सुअल एक्ट दिखा रहे हो मेडिकल की बुक में, लिटरेचर में खजुराहो के टेम्पल्स दिखा रहे हो, आर्ट में दिखा रहे हो, लर्निंग में आप कामा सूत्रा पढ़ा रहे हैं मान लेते हैं क्लास में, और पढ़ाए जाते हैं आर्ट्स। आर्ट्स में जब आप जाएंगे तो जब परफॉर्मिंग आर्ट्स होती है तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, जैसे नाट्य शास्त्र है तो उसमें बताया जाता है अर्थ एंड काम। बेसिकली देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार तरीके से बताया गया है फॉर जनरल पॉपुलेशन। बिकॉज पहले आप थोड़ा राइटियसनेस सीख लीजिए, फिर आप थोड़े पैसे पैसे वैसे कमाने का काम कर लीजिए, और काम भी कर लीजिए, जो भी आपकी सेक्सुअल इच्छाएं हैं उनको पूरा कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा मोक्ष की तरफ बढ़िए, क्योंकि अगर आप इनको बाईपास करेंगे, अर्थ और काम को आप नहीं करेंगे, तो आप थोड़े से डिसफिगर्ड हो जाते हैं, चिड़चिड़े। जैसे हमारे आसपास के लोग, बहुत ज्यादा मिडिल एज्ड लोग होते हैं ना, जिनका जो फाइनेंशियल गोल्स अपने पूरे नहीं कर पाए, जो अपने सेक्सुअल गोल्स भी पूरे नहीं कर पाए, जिनकी सेटलमेंट मैरिजेस होगी या जिनको उनके साथ रहना ही नहीं है। कई बार आपने देखा होगा मैरिड कपल, दे डू नॉट वांट टू बी विद टुगेदर, बट दे आर फोर्स्ड टू बी टुगेदर बिकॉज दे आर मैरिड। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, मतलब कुछ ऐसा बुरा तो नहीं लग रहा सुनने में आप लोगों को? मतलब आप आपने आसपास देखे नहीं चिड़चिड़े अंकल आंटीज वगैरह, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। है, हाँ, मतलब आई होप बाकी सब लोगों कोई को भी वो प्रॉब्लम नहीं issue है ना सर। हो। तो वो इसलिए ही है, वो इसीलिए है बिकॉज वो फोर्स्ड है। मतलब या आपके आसपास जो रिलेटिव्स हैं जो आपके 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 लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अपनी लाइफ उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स में खुश हैं, आप आपका नेक्स्ट गोल है मैंने ऑडी लेनी है, मैंने मर्सिडीज लेनी है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये सीरीज देखनी है, आज मुझे मेरी वाइफ के साथ यहाँ पर घूमने जाना है। वाइफ का भी गोल है कि भाई आज मैं सजूं सवरूं, मेरा बंदा जो है वो आ रहा है, मेरा हस्बैंड है, मैं उसके साथ हमें यहाँ जाना है, वहां जाना है, पूजा करनी है, ये करना है, वो करना है। आपका इमोशनल लाइफ सही है, फिजिकल लाइफ सही है, तो फिर आप, मैं अपने भतीजे की लाइफ में क्यों इंटरफेयर करूंगा? फिर मेरी लाइफ तो खुद ब्लिसफुल है ना, और अगर करूंगा भी तो मैं उसको हैप्पीनेस दूंगा। मैं उसके ऊपर टीका टिप्पणी थोड़ी करूंगा कि भाई तेरा क्या बना, तेरा तो कुछ नहीं होगा, तुम लोग खत्म हो। आई होप आई कैन रेजोनेट समथिंग, मतलब मैं कुछ ऐसा अलग तो नहीं बोल रहा कहीं पता लगे कि मैं बिल्कुल ही अलग लाइन ऑफ थॉट में चल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है गाइस, बता दो मुझे। मतलब आसपास आपने देखे नहीं फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेटेड जनता बहुत सारी। जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है अनुष्का दीक्षा, मतलब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे पेरेंट्स जैसे बहुत ज्यादा जो इंटरफेयर करते हैं, तो बहुत कारण होते हैं उसके एक्चुअली। मतलब ये मेरा मानना है, पर्सनली मानना है कि भाई लाइफ में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। ठीक है। चिल्ड्रन मीन्स पर्सन वॉज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 years। तो यहाँ पे चिल्ड्रन की डेफिनेशन, वैसे चिल्ड्रन की डेफिनेशन कौन से एक्ट में डिफाइंड है बताएंगे जरा? अर्नब आप मत बताना, बाकी लोग बताओ। अर्नब अगर आपको आता है तो आप मुझे मैसेज लिखो चैट में, डायरेक्ट क्या मैसेज। सर एक बार रिपीट करिए। चिल्ड्रन की एज 18 साल है, ये कौन से एक्ट में डिफाइंड है? ये क्वेश्चन आ सकता है आपको पीयू में। अब आप बोलेंगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है पीयू के लिए। पीयू ने बोला लॉ।
जी बिल्कुल अर्नब। मेजोरिटी एक्ट, इंडियन मेजोरिटी एक्ट में डिफाइंड है। इंडियन मेजोरिटी एक्ट में देखो गाइस, बीच बीच में लॉ का भी डोज मिलता रहना चाहिए। Intermediary shall preserve and retain such information as may be specified for such duration and in such manner and format as the central government may prescribe. Any intermediary who internationally knows, intermediary कौन था, मैंने अब आपको कल बताया था, जो डाटा दूसरे के लिए स्टोर करता है। इसमें फेसबुक, नेटफ्लिक्स आपका, सॉरी नेटफ्लिक्स नहीं, फेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, कोई भी ऐसी आपकी गवर्नमेंट कोई कोई एजेंसी होगी जो आपके लिए डाटा स्टोर करके रख दे, आपका डिजी लॉकर हो गया, उसने डाटा किसका स्टोर किया, आपका स्टोर किया है। मान लो डिजी लॉकर में आपने कोई ऑब्सीन मटेरियल डाल दिया, तो डिजी लॉकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो सिर्फ एक इंटरमीडियरी है। आप क्लाउड से जब भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पकड़े गए तो आप पे आएगा इल्जाम, डिजी लॉकर पे नहीं। इंस्टाग्राम पे अगर आप पॉर्न वीडियो डाल दें तो आप पे लाइबिलिटी होगी, इंस्टाग्राम पे नहीं, बिकॉज इंस्टाग्राम बोलेगा मैं पब्लिशर नहीं हूं, मैं तो इंटरमीडियरी हूं, मैं सिर्फ उन लोगों को दिखा रहा हूं जिनको अर्नब दिखाना चाहता है। ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट तब तक रूल बोलती है इंटरमीडियरी को कि तब तक आप इंफॉर्मेशन रखेंगे। अगर आप नहीं रखेंगे तो 3 साल तक के लिए इंटरमीडियरी को भी फाइन जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 69 के अंदर अगर आप देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोल देती है कि भाई ये इंटरसेप्ट करो, मॉनिटर करो, डिक्रिप्ट करो कंप्यूटर सोर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन। बट इसमें अब देखो, आप ट्विटर मानता नहीं है कई बार बात को, इसमें भी ब्लैकबेरी तो मानता ही नहीं था, उसके अलावा आपका ये नहीं मानता, एप्पल नहीं देता इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली। ठीक है। तभी देता है जब कोई बड़ा स्ट्रांग रीजन हो, तब तक नहीं खोलते हैं वो। ठीक है। सब्सक्राइबर इंटरमीडियरी सारी टेक्निकल फैसिलिटीज देगा, 69 इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ब्लॉकिंग पब्लिक एसेस के लिए 69 ए के अंदर आता है। प्रोटेक्टेड सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 70। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी कंप्यूटर सोर्स को जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है फैसिलिटी ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टू बी ए प्रोटेक्टेड सिस्टम। ठीक है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे टीसीएस का सिस्टम हो गया, रिलायंस का मान लो, जियो का वो हो गया। अरे आपका पूरा अगर मान लो जियो बंद हो जाए आज, तो हमारा तो पूरा डाटा उड़ गया यार, आधे से ज्यादा जनता के पास तो जियो के कार्ड है। तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जैसे मैं आपको बात कहूँ, इन्होंने बाड़मेर जामनगर के अंदर बना रखी है रिफाइनरी, वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रिफाइनरी होगी। जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तो रिलायंस के मुकेश धीरूभाई अंबानी थैला लेकर बैकडोर टॉक स्टार्ट कर चुके थे मुशर्रफ के साथ कि भाई मेरी रिफाइनरी मत उड़ाना। तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है टू बी ए प्रोटेक्टेड सिस्टम। नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ में जिसका वो बनता है इसको प्लीज लिखिए जरा, सेक्शन 70 को भी लिखिए, हाथ से लिखिए, बिकॉज बहुत सारी चीजें फिर याद नहीं रहती हैं। सेक्शन 70 लिखिए, प्रोटेक्टेड सिस्टम पूरा लिख लीजिए प्लीज, इसको हाथ से अभी लिख दीजिए, ये होमवर्क नहीं है, ये आप अभी लिखिए प्लीज।
क्या आगे बढ़ते हैं? लिख लिया आपने? ठीक है, राइटिंग कर सकते हैं। किसके किसके पास रहेगा? एनी पर्सन एक्योर करे असेस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट 10 साल के लिए। जो भी ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर के साथ डील करता है तो 10 साल तक की सजा आपको होगी। सेक्शन 70 है नेशनल नोडल एजेंसी। नेशनल नोडल एजेंसी सारे मेजर्स लेगी इंक्लूडिंग रिसर्च डेवलपमेंट प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसकी ड्यूटीज रहेंगी। इसके अंदर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। तो 70B के अंदर ये सर्ट टीम, इसे CERT टीम बोलते हैं। प्लीज इसका नाम लिखिए, CERT टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये नेशनल एजेंसी रहेगी, नेशनल एजेंसी रहेगी, CERT टीम। ठीक है, ये नेशनल एजेंसी रहेगी। ये कलेक्ट करेगी डाटा साइबर इंसिडेंट्स पे, फोरकास्ट करेगी, इमरजेंसी मेजर लेगी सिक्योरिटी इंसिडेंट्स पे, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के रिस्पॉन्स बताएगी। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो 2 साल तक की सजा है। सेक्शन 71 इंपॉर्टेंट, मिस रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 साल तक की सजा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इनमें ना आपको सिर्फ अब इसके बाद सेक्शन वाइज आपको, क्योंकि वो मेजर सेक्शंस हो गए। अगर 71 मिसरिप्रेजेंटेशन के बाद आएगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी ब्रीच करेंगे आप कोई सिक्योर एसेस देंगे तो वो 72 के अंदर आएगा। लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर आएगा। पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात कर रहा हूं मैं, तो वो इसमें आएगा। लेकिन आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉन्फिस्केशन है, ये 76 इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जिसमें आपने कोई भी गलत काम कर रखा है तो वो कॉन्फिस्केट हो सकता है, कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। 76 में इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। सारे ऑफेंसेस में बेलेबल है। देखिए, 3 साल तक के ऑफेंसेस जनरली 3 साल तक के ही बेलेबल हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले और 7 साल वो चिल्ड्रन वाले ऑफेंसेस हो गए, या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट वाला जिसकी 5 साल मिनिमम पनिशमेंट है, उसको छोड़ के तो बाकी सारे 3 साल वाले ही हैं, तो बेलेबल ऑफेंसेस हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर से नीचे बंदा इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करता। ठीक है, ये अब ये हमारे लिए जरूरी नहीं। 8:10 पे आपकी सेकंड, खाना खाने का टाइम हो गया होगा जानवी और उसका आपका, तो आप 8:15 पे हम लोग केस लॉस की क्लास स्टार्ट करेंगे। 8:15, 8:20 पे आ जाइएगा वापस से। फिर स्टार्ट। 20 25 मिनट्स का ब्रेक है।